रूस यूक्रेन फ्रंट से आ रही लेटेस्ट तस्वीर, और ये रूस के कुर्स्क में यूक्रेन के उस हमले की तस्वीर है जहां कुर्स्क के ही यटकिनो में JDAM बॉम्ब से अटैक, यूक्रेन की बमबारी में कैसे बिल्डिंग्स तबाह हुई, ये देखिए तस्वीर। यूक्रेन की बमबारी में कई बिल्डिंग्स को कुर्स्क में कैसे तबाह किया गया, उसकी ये तस्वीर। रूस में कुर्स्क का वो इलाका जहां पर यूक्रेन की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर है, और ये यूक्रेन का रूसी सेना के ठिकानों पर बड़ा अटैक, जहां अमेरिकन GBU-62 गाइडेड बॉम्ब से यह हमला हुआ है, और यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान। फिलहाल आपको बता दें कि आधे यूक्रेन में हमलों का एयर रेड अलर्ट, और यूक्रेन के 14 राज्यों में हमले के अलर्ट को लेकर यह खबर है, जहां 400 से ज्यादा ड्रोन से रूस के ये हमले, और कीव, सुमी, चार्निहाइव में बड़े ड्रोन अटैक हुए हैं। इसके अलावा चारकास के जाइटोमीर में भी मिसाइल अटैक को लेकर खबर। तो फिलहाल आधे यूक्रेन में हमलों के अलर्ट की ये तस्वीर आपके सामने है, और यूक्रेन के 14 राज्यों में हमलों का अलर्ट है। 400 से ज्यादा ड्रोन से रूस के हमले की ये खबर सामने आई है, जहां यूक्रेन के 14 राज्यों में अलर्ट, कीव, सुमी, चार्निहाइव पर ड्रोन अटैक, और इसके अलावा जाइटोमीर के साथ साथ चेरकास्के में भी मिसाइल अटैक को दिया गया अंजाम। हालांकि ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटे बाद रूस के बड़े अटैक की भी खबर है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से भीषण हमला, और कीव पर ड्रोन हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है। कीव की मिलिट्री फैसिलिटी पर यह बहुत बड़ा हमला है। और खेरसों में यूक्रेन के हाउस ऑफ कल्चर पर भी हमला, रूस के हमले में इमारत को भारी नुकसान, और खेरसों में रूसी सेना की नॉनस्टॉप शेलिंग की यह तस्वीर सामने आई। लगातार हो रहे हमलों के बीच इमारतों में लगी आग पर भी काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। रूस के हमले में इमारत को कैसे भारी नुकसान पहुंचा, तस्वीरें खेरसों से सामने आई हैं, जहां यूक्रेन के हाउस ऑफ कल्चर पर इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन के पोर्ट सिटी पर भी सबसे बड़ा अटैक, जहां इजमेल इलाके में मिसाइल से हमला, और ओडेसा में यूक्रेन के वेयरहाउस पर यह अटैक। और खार्किव में रूस के मिसाइल अटैक को लेकर खबर, बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेनी बेस पर यह हमला बताया जा रहा है, जहां कई रिहायशी इलाकों में भी 10 से ज्यादा धमाकों की गूंज सुनाई दी। इस बीच बैलिस्टिक मिसाइल से हुए यूक्रेनी बेस पर हमले की ये एक और तस्वीर आपके सामने खार्किव से, जहां खार्किव में रूस ने इस मिसाइल अटैक को अंजाम दिया है, और रिहायशी इलाकों में भी 10 से ज्यादा धमाके हुए। चार्निहाइव में रूस का बड़ा हमला, जहां रूस के हमले में यूक्रेन का रडार स्टेशन तबाह हो गया, और रूस के जासूसी ड्रोन के जरिए सटीक हमले को कैसे अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर। ट्रंप की 50 दिनों की चेतावनी के कुछ ही देर बाद रूस के ये बड़े हमले, जहां यूक्रेन के 14 प्रदेशों में ही 400 से ज्यादा ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया, और रूस के Tu-95 बॉम्बर्स ने चार्निहाइव में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। बड़ी बात यह है कि रूस के हमलों में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है, और रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि लगातार तीसरे दिन रूस का यूक्रेन पर ये जो नॉन स्टॉप अटैक है, उस लिहाज से सिंगसर एक शॉर्ट रिस्पॉन्स, उस आधार पर, क्योंकि ये बड़े स्तर पर जो हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट
हो जाती है, जहां हम कोट अनकोट नहीं बल्कि उस लिहाज से करेंगे ट्रंप के उस ऐलान के बाद, जहां आने वाले इन 50 दिन को देखते हुए, इस 50 दिन की डेडलाइन और चेतावनी को देखते हुए इन हमलों को इवैल्यूएट करना, समझना जरूरी है? सुरभि, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि रशिया का जो रिस्पॉन्स है, उसने कहा है कि हमें अल्टीमेटम्स जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल है, हम उनको मंजूरी नहीं देते, हम उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि रशिया भी एक सुपर पावर है और अमेरिका ने उसको ये अल्टीमेटम दे के मैं समझता हूँ कि धमकी दी है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि टाइमिंग जो है उसने ये एक चुनौती दी है अमेरिका को कि देखिए मैं अटैक कर रहा हूं, आपने जो करना है करिए। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि ये जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ यूक्रेन टेरिटरीज के अंदर हजारों धमाके हो रहे हैं, उनके जिसे कहते हैं सूमी, खार्किव, कीव के अंदर, उनकी पोर्ट सिटी के ऊपर, ओडेसा के ऊपर, जिस तरीके से यूक्रेन ने के ऊपर रशिया ने हमले शुरू कर दिए हैं, ये एक डायरेक्ट चुनौती है अमेरिका को कि आपने जो करना करिए, जो हथियार देने हैं दीजिए। क्योंकि इसमें मैं ये भी देखता हूं कि जो हमारे ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने बातचीत की है इसके साथ, ज़ेलेंस्की के साथ, उसको ये भी पूछा है कि क्या तुम मॉस्को के ऊपर अटैक कर सकते हो, लॉन्ग रेंज वेपन्स हो आपके पास? तो उसने कहा बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले, ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। 14 तारीख को ऐलान, 14-15 तारीख के दौरान ऐलान किया जाता है 50 दिन का। ये जो बातचीत का आपने जिक्र किया, ये 4 जुलाई की बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। और जिस बात से आपने शुरुआत की सर, वही अगली बड़ी खबर भी है, क्योंकि ट्रंप की चेतावनी पर रूस का जवाब, जहां से बहुत डेडलाइन देखे हैं, लावरोव का ये बयान 5 दिन से 100 दिन, सभी डेडलाइन देखें। ट्रंप ने 50 दिन के अंदर सीज फायर कर दी है डेडलाइन। तो ट्रंप की इस चेतावनी पर रूस का जवाब, और लावरोव ने कहा 5 दिन से 100 दिन, सभी डेडलाइन देखे, ऐसी बहुत सी डेडलाइन देखे। Действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов, стоит за этим. और यूक्रेन पर रूस की जीत सुनिश्चित मानते हैं ट्रंप। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप को लगता है कि रूस से नहीं जीत पाएगा यूक्रेन। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से पॉलिटिको की इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, मॉस्को पर दबाव बनाने के लिए पुतिन को ट्रंप की वार्निंग, दबाव बनाने के लिए 50 दिन के समझौते की यह वार्निंग। पिनाक्सर, इस खबर पर आपसे जवाब लूंगी, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां यूक्रेन पर रूस की जीत पक्की और ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन से जंग में रूस की जीत निश्चित है। रूसी हमलों से हताश ट्रंप ने मॉस्को पर दबाव की यह रणनीति बनाई है, और दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने समझौते के लिए रूस को 50 दिन का वक्त भी दिया है। अब मॉस्को पर दबाव के लिए यूक्रेन को फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। हालांकि ट्रंप मानते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था की वजह से मॉस्को लंबी जंग लड़ने में सक्षम है, और बड़ी सेना की ही बदौलत कीव के खिलाफ जीत हासिल भी रूस कर सकता है। वैसे हाल के दिनों में रूसी सेना लगातार अपनी पकड़ को मजबूत भी कर रही है, और लुहांस्क और कुर्स्क को करीब करीब पूरी तरह आजाद करा चुका है रूस। पिनाक्सर, क्या यही एक वजह है कि ट्रंप ने इस चेतावनी में भी रूस को एक और मौका देने की कोशिश की है? मतलब एक दिन कहता है, पर ये जो डेडलाइन वगैरह ट्रंप दे रहे हैं, इसका कोई, और आपने देखा जैसे फॉरेन डेडलाइन का इनका है, पर मुझे लगता है ट्रंप अब सोच रहा है कि दो साइड को किस तरह से प्रेशर में डाला। माफी के साथ आपको में थोड़ी सी रुक कर आवाज आ रही है, उसे रेक्टिफाई करते हैं। इसी सवाल के साथ अनुज माथुर सर आपके पास आती हूं, क्योंकि ट्रंप ये मानते हैं कि रूस जीत हासिल कर सकता है और बहुत आसानी से। सुरभि, देखिए, रूस जीत हासिल कर सकता है, बिल्कुल करेगा। ये बात हम लोग, कम से कम मैं तो बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं। टाइमिंग इज ए क्वेश्चन ऑफ कब। अब देखिए, जीत का हमको डेफिनेशन पता पड़ना ज्यादा जरूरी है। सुरभि, जीत की डेफिनेशन क्या है? क्या पूरे यूक्रेन पर कब्जे को आप जीत मानेंगे, या जो उनके इनिशियल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो हासिल कर लेंगे, उसको जीत मानेंगे? मेरा ये मानना है कि जो उनके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर वो उनको हासिल कर पाते हैं
तो मेरी तरफ से उनके लिए वो जीत होगी। ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर है, पूरा डॉनबास का रीजन जो मिनरल रिच एरियाज हैं उनके ऊपर कब्जा, और उसके नॉर्थ और साउथ वेस्ट में जो उसके शोल्डर्स हैं उनके ऊपर डोमिनेशन। इतना वो करने के बाद वो पूरी तरह से, अब मुझे लगता है वो उसको जीत मानी जा सकती है और वो रूस हासिल करके रहेगा। ये 50 दिन की वार्निंग का मतलब क्या है ये समझ से परे है। जैसा कि उन्होंने ईरान को 60 दिन की वार्निंग दी थी, सुरभि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपने इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक बात को दर्शाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और वो अमेरिका के लिए किस तरह से डॉलर्स को कहां से किस तरह से इकट्ठा करके ला सकते हैं, सिर्फ वही उनके दिमाग में है। चाहे उसके लिए यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करना पड़े या गाजा में कुछ होना पड़े